नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना किसी कंसल्टेंट की मदद के भी आप ISO 9001 सर्टिफिकेशन ले सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और अपनी प्रक्रिया की जानकारी है तो आप खुद ही ISO 9001 लागू कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होती है बल्कि आप अपने सिस्टम को गहराई से समझते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना किसी कंसल्टेंट की मदद लिए ISO 9001 कैसे पाएं, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। स्टेप 1, ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड को समझना। सबसे पहला कदम है ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड को समझना। इसकी एक ओरिजिनल कॉपी आपको BIS या ISO की वेबसाइट से खरीदनी चाहिए। इस स्टैंडर्ड में क्लॉज 4 से लेकर 10 तक सबसे अहम होते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए कि ISO किस प्रकार के दस्तावेज, प्रक्रिया और मूल्यांकन की मांग करता है। आप YouTube या अन्य ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से फ्री में ISO 9001 की वीडियो ट्रेनिंग्स भी देख सकते हैं। स्टेप 2, गैप एनालिसिस करना। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनी अभी कहाँ खड़ी है और ISO की अपेक्षाएं क्या हैं। गैप एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, जैसे क्या आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस हैं, क्या ग्राहक ही फीडबैक ली जाती है, क्या इंटरनल ऑडिट होता है। इस सभी बातों का विश्लेषण करें और एक गैप रिपोर्ट तैयार करें। स्टेप 3, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। ISO 9001 के लिए आपको कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जैसे क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप ऑफ QMS, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, कस्टमर फीडबैक और कंप्लेंट हैंडलिंग फॉर्म, इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट, मैनेजमेंट रिव्यू रिकॉर्ड, LCR यानी नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। इस सभी दस्तावेजों को आप खुद भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि हर डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी की असली प्रक्रिया को दर्शाए। स्टेप 4, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। ISO सिर्फ डॉक्यूमेंट का खेल नहीं है, ये एक कल्चर है। इसलिए आपकी टीम को सिस्टम की जानकारी देना बहुत जरूरी है। उन्हें समझाएं कि क्वालिटी पॉलिसी क्या है, कौन सी SOP फॉलो करनी है और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। छोटे छोटे सेशंस लेकर अवेयरनेस बढ़ाएं। स्टेप 5, QMS को लागू करना। अब जब सब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं और टीम को ट्रेनिंग दे दी जाए तो QMS को जमीन पर लागू करना शुरू करें। SOP के अनुसार सभी कार्य करें। जरूरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, जैसे अटेंडेंस, वर्क रिपोर्ट्स, फीडबैक फॉर्म्स। कम से कम 1 से 2 महीने तक इस सिस्टम को नियमित रूप से चलाएं। स्टेप 6, इंटरनल ऑडिट करना। इंटरनल ऑडिट ISO 9001 की रीढ़ है। आप खुद ट्रेनिंग लेकर ऑडिटर बन सकते हैं या टीम के किसी सदस्य को ट्रेन कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट से आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया में गड़बड़ी है और सुधार की जरूरत है। इसके फाइंडिंग्स को लिखित रूप में दर्ज करें। स्टेप 7, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करना। अब एक औपचारिक बैठक कीजिए जिसमें टॉप मैनेजमेंट मौजूद हो। इस बैठक में आप इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट, कस्टमर फीडबैक, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूवमेंट प्लान्स और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का रिव्यू करें। इस मीटिंग का MOM यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करें और रिकॉर्ड रखें। स्टेप 8, सर्टिफिकेशन बॉडी से संपर्क करें। अब आप किसी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन बॉडी से संपर्क करें। उन्हें अपनी प्रक्रिया और स्कोप समझाएं, प्रपोजल लें और ऑडिट की तारीख फाइनल करें। स्टेप 9, स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑडिट पास करें। ISO सर्टिफिकेशन 2 चरणों में होता है। स्टेज 1 डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। स्टेज 2 आपकी प्रक्रिया का ऑन साइट मूल्यांकन होता है। अगर दोनों स्टेज सफल रहती हैं और कोई गंभीर समस्या नहीं पाई जाती तो आपकी कंपनी को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सर्टिफिकेशन के बाद क्या करना है? सर्टिफिकेट मिलने के बाद असली काम शुरू होता है। अब आपको ये सिस्टम लगातार चलाना और सुधारना है। इंटरनल ऑडिट्स, कस्टमर फीडबैक, मैनेजमेंट रिव्यू और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को नियमित रूप से करना होगा। आप ISO 9001 का लोगो अपनी वेबसाइट, लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड्स पर लगा सकते हैं, लेकिन सही दिशा निर्देशों के अनुसार। किन गलतियों से बचें? सिर्फ कागजी डॉक्यूमेंटेशन कर लेना लेकिन उन्हें लागू ना करना, टीम को शामिल ना करना, फीडबैक और कंप्लेंट्स को नजरअंदाज करना, सिर्फ ऑडिट पास करने पर फोकस करना, सिस्टम को कल्चर में बदलने की कोशिश ना करना। कंसल्टेंट नहीं तो क्या हुआ? जानकारी और इरादा हो तो ISO आपका हो सकता है। अगर आपके पास सच्चा इरादा है और आप अपने सिस्टम को सुधारने के लिए वाकई गंभीर हैं तो बिना कंसल्टेंट के ISO 9001 प्राप्त करना न सिर्फ संभव है बल्कि बेहद प्रभावी भी हो सकता है। इससे आपकी कंपनी को आत्मनिर्भरता मिलेगी और आप ISO के मूल उद्देश्य यानी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सही तरीके से समझ लेंगे। हम फिर मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।